राजेंद्र शुक्ल का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगना गलत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है, लाखों लोगों को लेकर प्रदेश में वापस आ रही है। कोरोना काल में स्वयंसेवी संगठन भी काम कर रहे हैं, ऐसे में किसी से मदद लेना गलत नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेगेटिव मानसिकता है, इसलिए वो पूरे देश में हार रही है। इसके अलावा उनका कहना है कि सोनू सूद जब विंध्य आएंगे तो उन्हें टाइगर सफारी भी घुमाई जाएगी, सोलर प्लांट भी दिखाएंगे और पोहा भी खिलाएंगे। तो पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के बयान को लेकर अब जहां कांग्रेस ने आरोप लगाए, वहीं खुद पूर्व मंत्री ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार असफल रही है, इसलिए कांग्रेस इस बात का इल्जाम बीजेपी पर लगा रही है कि सरकार केंद्र में और राज्य में होते हुए भी वो सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि इस दौर में हर इंसान अपने तौर पर लोगों की मदद कर रहा है, ऐसे में किसी से मदद मांगी जाना गलत नहीं है। कई स्वयंसेवी संगठन भी लोगों की मदद में जुटे हुए हैं और सोनू सूद भी लोगों की मदद कर रहे हैं, इसलिए उनसे अगर मदद मांगी तो कोई गलत नहीं किया गया। और इस पूरे मसले को लेकर बंसल न्यूज ने राजेंद्र शुक्ल से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने सोनू सूद को ट्वीट करके कहा था कि जो मुंबई में जो सतना रीवा के लोग फंसे हैं उनको वापस मध्य प्रदेश भेजा जाए। सर, इस ट्वीट का मकसद क्या था? देखिए, आपको ये मालूम है कि लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्र से समन्वय बना के श्रमिक ट्रेनों का इंतज़ाम किया, हज़ारों की संख्या में बसों का इंतज़ाम किया। अकेले रीवा में 45 श्रमिक ट्रेनें पिछले 25 दिनों में और 1500 बसें पिछले 25 दिनों में चलाई गई और उसके माध्यम से करीब 70,000 के करीब लोग अकेले रीवा ज़िले में प्रवासी मजदूरों को लाने का काम हुआ है। कांग्रेस ये कह रही कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश में सरकार है, शिवराज जी लगातार इतने दावे किए जा रहे हैं, नरोत्तम जी दावा कर रहे हैं कि कई मजदूरों को, कई लोगों को बाहर से बुलाएं, तो मध्य प्रदेश सरकार क्या सक्षम नहीं थी उनको लाने के लिए? कांग्रेस बार बार ये सवाल उठा रही है। सक्षम नहीं होती तो 70,000 लोग रीवा में कैसे आते? 45 ट्रेनें और 1500 बसें तो सरकार के इंतजाम से ही आई हैं। जो सरकार से क्यों मांग नहीं की? ऐसा बोला ने उनसे मांग किया तभी तो 70,000 लोग आए। लेकिन यदि स्वयंसेवी संगठन भी वहाँ काम कर रही हैं तो सारा बोझ सरकार के ऊपर डालने के बजाय यदि उनको सूचना हमने दिया, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को राशन के पैकेट जो मुंबई में, पुणे में लोग फंसे हैं, अपने जो व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से भी हमने उनको राशन की किट पहुँचवाई। गोवा तक में विंध्य के जो लोग फंसे रहे उनको राशन की किट पहुँचाने का काम हमने व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर लोगों की मदद कराई है। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि एक इतने बड़े नेता को एक अभिनेता की मदद लेने की जरूरत पड़ गई। ये नकारात्मक सोच है और नकारात्मक सोच के कारण ही कांग्रेसी नेताओं की इतनी दुर्दशा हुई है पूरे देश में। आप देखिए, आप पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव काम करिए। यदि आप भी कुछ मदद करें, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। यदि कांग्रेस के नेता अमिताभ बच्चन जी से संपर्क करके और मुंबई में फंसे हुए किसी व्यक्ति की मदद करा देंगे तो इसमें निंदा का कहाँ सवाल है, इसमें तो प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन सोनू सूद जी ने भी आपसे एक आग्रह किया है पोहा खाने का, तो उस आग्रह को भी मान रहे हैं ना आप? बिल्कुल मान रहे हैं, उनका स्वागत है। वो रीवा में आए, विंध्य में आए, उनको व्हाइट टाइगर सफारी दिखाएंगे, दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना है वो दिखाएंगे और उनको पोहा भी खिलाएंगे। कैमरा आशीष का जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।